हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल क्विक रिवीजन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है इंडियन पॉलिटी। तो हम लोग को क्या लगता है कि पॉलिटी मतलब क्या है? तो पॉलिटी आप सिंपल में ऐसा बोल सकते हो कि ये सोसाइटी का वो पार्ट है या फिर वो एंटिटी है, वो स्ट्रक्चर है जो हमें गाइड करता है कि हमारा पावर कैसे एक्सरसाइज होगा या फिर हमारा जो पब्लिक अफेयर्स है वो कैसे मैनेज होगा, बेसिकली जो रेगुलेट करे। तो आप लोग को क्या लगता है कि इंडिया में पॉलिटी कौन होगा? गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट नहीं होगा, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होगा। हम लोग अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, वो सब भी आएगा। और जो हम लोग का प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग का इलेक्शन होता है या फिर हम लोग का जो प्रिंसिपल्स है, तो यही से हम लोग का सेकेंड वर्ड आता है सोसाइटी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सोसाइटी क्या है? तो सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो मान लो मैं आसाम से हूँ और जो पर्सन ए है वो भी आसाम से है, और पर्सन बी जो है वो दिल्ली से है, और पर्सन सी भी दिल्ली से है। तो पर्सन ए और मैं आसाम का एक सोसाइटी हुआ, और पर्सन बी और सी दिल्ली का एक सोसाइटी हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको और ऊपर से देखेंगे तो हम लोग सब इंडियन सोसाइटी हो गया, और जब हम लोग और ऊपर से देखेंगे तो हम लोग ह्यूमन सोसाइटी हुआ। अब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ग्रुप ऑफ पीपल जिसका कुछ इंटर रिलेशनशिप हो। तो यही से हम लोग का नेक्स्ट वर्ड आता है स्टेट। आप स्टेट मतलब आप क्या समझ रहे हो? ये वो वाला स्टेट नहीं जो हम लोग का जैसे कि आसाम, ये वाला स्टेट नहीं। यहाँ स्टेट मतलब ऐसा एंटिटी है जिसके पास एक डिफाइंड पॉपुलेशन है, एक रिकॉग्नाइज बाउंड्री है, एक गवर्नमेंट है, और उसका अपना सॉवरेनिटी है। फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया के पास खुद का पॉपुलेशन है, रिकॉग्नाइज बाउंड्री है, खुद का गवर्नमेंट है जो खुद का डिसीजन खुद लेता है। तो आप लोग को यही एक डाउट आएगा, क्या जो हम लोग स्टेट बोलते हैं जिसके आसाम, वो स्टेट और ये स्टेट सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, क्योंकि आसाम के पास क्या है? डिफाइंड पॉपुलेशन है, रिकॉग्नाइज बाउंड्री है, खुद का गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी। तो फुल सॉवरेनिटी आसाम के पास नहीं है। आसाम के पास ऑटोनॉमी है कि वो अपना लोकल अफेयर को मैनेज कर पाए, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्योंकि हम लोग एक फेडरल स्ट्रक्चर है। बट फुल सॉवरेनिटी हम लोग के पास नहीं है। और अगर कुछ स्टेट लॉ भी बनाएगा तो भी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकता। तो यही से हम लोग का नेक्स्ट वर्ड आता है फेडरल स्टेट। तो क्या इंडिया एक फेडरल स्टेट है? यस, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी बायस। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे इंडिया, यूएस और जापान का। तो जो यूएस है वो फुल्ली फेडरल स्टेट है, और जो जापान है वो फुल्ली यूनिटरी स्टेट है। तो जो यूएस का स्टेट्स है उनके पास ग्रेटर ऑटोनॉमी है इंडिया से ज़्यादा, और जो जापान है उनके पास बिल्कुल ही ऑटोनॉमी नहीं है, या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी है। और जो इंडिया है उसके पास ऑटोनॉमी तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। तो फॉर एग्जांपल यूएस का स्टेट्स के पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूएस में स्टेट्स को डिसोल्यूशन नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया में सस्पेंड कर सकता है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कश्मीर में। तो बेसिकली डिफरेंस यही है कि फेडरल स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास सेम अमाउंट ऑफ पावर हो, लेकिन यूनिटरी स्टेट में सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। तो यही से हम लोग का नेक्स्ट वर्ड आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट वो सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो स्टेट और सोसाइटी को गवर्न कर पाए, उनके लिए डिसीजन ले पाए, उनके लिए लॉ बना पाए, या उनके लिए लॉ को एनफोर्स कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम लोग एक्चुअल पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। आज जो मैं पढ़ाया उनसे 2-3 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन पे आंसर बताइए। मैं आपको कल का क्लास स्टार्ट करने से पहले उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू।